लेकिन वहाँ पे हनुमत धाम पे ना, अशोक जी हनुमत धाम पर कभी खन्ना जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम 11,000 की दुकान लगा के प्रसाद बेचो। सब बैठे हैं अंदर वहाँ पे प्रसाद बेच रहे हैं। 2.5 साल से आप बराबर यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, ये आगे वाली दुकान आता जी है मैम। और उसके प्रॉपर आप हर महीने किराया देते हैं? कितना किराया? पहले 5100 देते थे, फिर बाद में 6000 कर दिया था। 6000 की भी रसीद मेरे पास ही है मैम। आपको 2-2.5 साल हो गए आपको? अच्छा, तो ये जो रसीदें हैं 2-2.5 साल से आप यहाँ पे किराया दे रहे ये हैं? मैम मुझसे किराए के तौर पे नहीं, रसीद पे लिखा है दान के नाम पे। ठीक है, रसीद जो है दान के नाम पे आती है और लेते अपनी मर्जी से हैं। जब वो काउंटर हट गए तो अशोक अग्रवाल जी डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर का जो किराया है अब इन 4 काउंटरों से वसूला जाएगा। 4 काउंटर देंगे लमसम 11-11 हज़ार रुपये सभी लोग। अच्छा, तो आप लोगों से 11-11? जी 11-11 हज़ार रुपये बताए थे और उनके मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। बाकी क्या नाम है मैनेजर? मैनेजर का नाम अखिलेश है। अखिलेश आगे क्या लगा? आगे नहीं, अखिलेश है। हुंडई पे बैठते हैं। हुंडई पे भी बैठते हो और यहाँ का भी मैनेजमेंट? हाँ बिल्कुल, यहाँ का भी देखते हैं। 5100 रुपए आप दे रहे नहीं, मेरा 10,000 जा रहा है। हैं? 10,000 रुपए यहाँ पे जा रहा था आपका? जी हर महीने? ये जब अशोक अग्रवाल उनकी मिसेज ने बैठा था। अभी आप प्रेजेंट में 10,000 रुपए इसका किराया? जी जी। अभी ठेला लगाते थे 5100 रुपये उस साइड में। ठीक है, तो 5100 ना देने के बावजूद उन्होंने क्या करा, उनका ठेला अंदर रख लिया। ठेला भी अंदर लेके चले गए? नहीं, पैसा दे दो, नहीं तो ठेला मतलब और रसीद पे भी ये नहीं लिखा है कि किराया है, ये दिखाया जा रहा है कि दान किए जा रहे हैं। ये पैसे आप अपनी मर्जी से दान कर रहे वालों से पूछ रहे हैं, यही सब होती है। अब इनकम ऐसी होती है 300, 400, 200, इससे ऊपर नहीं हैं। जाता। 300-400 रुपए पैदा करने वाला व्यक्ति महीने में 11,000 रुपए संभव है? किराया यहाँ का है 8,000। 8,000 जी। और नितिन, आपकी दुकान का कितना किराया? 2.5 साल हो गया। यहाँ दुकान का किराया कितना? पहले 5100 था, अब 6000 है। अब 6,000। एक रेट नहीं है। एक रेट नहीं है, ये तय कौन करता है? ये जो भी करने वाले होंगे, जो भैया हैं और जो यहाँ पे जो मंदिर मालिक हैं वो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें 2 साल हो गए 2 साल हुए। जी। पहले उधर थी, अब इधर आ गई। कितना किराया? 10,000। 10,000 रुपए दुकान का किराया, प्रसाद की दुकान का? तो मैम ने इनने कहा था कि अंकल जी यहाँ से जो झंडे हैं वो हटवा दीजिए। तो विशाल कश्यप, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बेर कि उनने 4,000 यानी 3,000 रुपये 4,000 रुपये खाली इन झंडों को बना दिया कि हम 4,000 रुपये देंगे, झंडे हमारे ऐसे टंगे रहेंगे, दुकान दिखे या भाड़ में जाए। 100 बात की बात। फिर वही अशोक अग्रवाल जी भी अपने उस पर आ गए कि उनकी रसीद कटती है, वो झंडे नहीं हटेंगे। तो अशोक अग्रवाल जी, आप तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भगवान के नाम पर, मतलब श्याम बाबा के नाम पर इतना रुपया कमा के भी क्या ही कर लेंगे? इतने गरीब लोग हैं और कहाँ 10,000 किराया, कहाँ 11,000। हमारे उधर चलिए टाउन हॉल की तरफ तो बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाती हैं 8-9 हज़ार में, और प्रसाद के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। और आप तो इतने बड़े श्याम बाबा के भक्त हैं, आप तो महीने में इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करा लेते हैं, तो प्रसाद और आरती और तिलक के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। तो फिलहाल कोशिश करेंगे हम लोग कि अधिकारियों से बात करके आप सबका कुछ समाधान निकल सके। थैंक यू सो मच। हम लोग अभी शाहजहांपुर के बरेली मोड़ के पास हैं और मेरे पीछे जो मंदिर है ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। और शाहजहांपुर में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब शाहजहांपुर ही नहीं, आसपास की अगर आप जनपदों की भी बात करेंगे ना, तो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एकादशी पर अच्छी खासी भीड़ आप इस मंदिर में देखते हैं और जैसी यहाँ पे सुविधाएं हैं और अंदर मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, आप सबने भी देखा होगा। और खाटू श्याम जी महाराज को लोग उनके बड़े भक्त हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मंदिर के आसपास प्रसाद की दुकानें होती हैं, कुछ बिक्री हो रही होती है या कुछ और चीजें जो बिकने लगती हैं, छोटी मोटी चीजें, उनसे लोगों की रोजी रोटी चलती है। अब आप सोचो कि प्रसाद की दुकान पे किसी को कितना ही बच रहा होगा और वो व्यक्ति कैसे ही अपनी रोजी रोटी चला रहा होगा। लेकिन यहाँ पर काफी टाइम से शिकायतें ऐसी आ रही थी कि जो प्रसाद की दुकानें, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, और जब आप देखेंगे ना तो वाकई बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। मेरे आसपास देखेंगे, मेरे अगर राइट हैंड पे आप जो दुकानें देखेंगे, ये दुकान है, ये जो छोटी छोटी दुकानें आप देखेंगे, ऐसी शिकायतें आई, काफी बार ऐसी शिकायतें आई कि ये प्रसाद की जो छोटी छोटी दुकानें, इनका किराया बहुत ज्यादा है, मतलब 5100 रुपए किराया।
छोटी सी दुकान का। लेकिन जब इन लोगों से कहा गया कि आप अपनी बात रखो, तो इन लोगों ने, क्योंकि छोटे छोटे घरों से आते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, तो इन लोगों को ठीक नहीं लगा अपना इन सब चीजों का विरोध करना, मतलब चला रहे थे अपनी दुकानें। लेकिन अभी क्या हुआ, इसका किराया एकदम से बूम कर दिया गया। आप सोचो, 5100 से 11,000 रुपए। क्योंकि क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ी है, काफी लोगों का आना जाना इस मंदिर में होने लगा, काफी दर्शन करने के लिए मंदिर में लोग आते हैं, इसलिए शायद ये सोचा गया कि प्रसाद ज्यादा बिक रहा है, तो दुकानों की डिमांड बढ़ा दी जाए। 5100 से सीधा 11,000 रुपए पे गई जब ये दुकानें, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, जो अभी हमारे साथ है, जो काफी टाइम से यहाँ पर दुकानें लगाए हुए थे। आप शायद यहाँ पे दुकानदारी, क्या नाम है आपका? आशीष देव शर्मा। आशीष, आप कहाँ पे दुकान लगाते थे? हमारे काउंटर यहाँ पे लगा था। ठीक है, कितने सालों से आप यहाँ लमसम 2.5-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए मैम यहाँ पे लगाए। आप 2.5 साल से यहाँ दुकान जी, लगा रहे हैं? जिनकी मेरे पास रसीदें भी हैं, मुझे देखिए। 2.5 साल से आप बराबर यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, ये आगे वाली दुकान आप? जी मैम। और उसके प्रॉपर आप हर महीने किराया देते थे? बिल्कुल। कितना किराया? पहले 5100 देते थे, फिर बाद में 6000 कर दिया था। 6000 की भी रसीद मेरे पास ही है, मैम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट इसमें मिल जाएगी। 2-2.5 साल हो गए आपको यहाँ? जी अच्छा, तो ये जो रसीदें हैं, 2-2.5 साल से आप यहाँ पे किराया दे रहे जी हैं? मैम, मुझसे किराए के तौर पे नहीं, रसीद पे लिखा है दान के नाम पे। ठीक है, रसीद जो है दान के नाम पे आती है, लेते अपनी मर्जी से हैं। जब आप 2-2.5 साल से यहाँ पे किराया दे रहे थे, तब भी आपने कभी कहा कि इस पर तो लिखा है कि निर्माण श्री श्याम मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु प्राप्त किए गए, ठीक है मैम। मतलब 5100 रुपए आपने सहयोग के लिए थे, तब आपने कभी कुछ नहीं? नहीं, एक बार ऑब्जेक्शन उठाया था मैम, तो वही बात हम लोगों को सब लोगों ने डरा धमका के, अशोक अग्रवाल जी हैं मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो तो काफी बड़े व्यापारी हैं, अशोक अग्रवाल जी जो हैं, और सुना होगा एक किसी बजाज उनका है, हुंडई कार शोरूम उनका है, तो उनको वो अगर ट्रस्टी हैं, तो ये 5100 रुपए उनके लिए क्या मायने रखते हैं? मैम 5100 रुपए, एक बार ऑब्जेक्शन उठाया था तो 5100 रुपए की उन्होंने कहा था कि आप सब लोग जो है अगर नेता नगरी करेंगे तो जो काउंटर आपके सबके हटवा दिए जाएंगे, तो सब लोग शांत हो गए थे मैम। 5100 रुपए देते रहे हर फिर महीने? मैम अच्छा, अच्छी खासी रसीदें आपने हर महीने की शायद इकट्ठी कर रखी जी मैम। और 5100 रुपए की ये रसीदें थी, फिर 6000 कर दिए, फिर 6000 कर दिए। तो अभी क्या दिक्कत आई है? मैम दिक्कत ये है कि ये आप रख लीजिए। मैम ये जो नगर निगम वाली जो मशीन रखी है, अर्चना वर्मा जी द्वारा दी गई है, ठीक है, नगर निगम से रखी गई है। यहाँ पे एक फ्रंट पे काउंटर रखा था ऐसे में, और एक ऐसे में काउंटर रखा था, तो वो 2 काउंटर अर्चना वर्मा जी ने हटवा दिए। अच्छा, पानी की वजह से? पानी की वजह से टंकी नहीं दिखेगी लोगों को। जब वो काउंटर हट गए तो अशोक अग्रवाल जी डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर का जो किराया है, अब इन 4 काउंटरों से वसूला जाएगा। 4 काउंटर देंगे लमसम 11,000 रुपए सभी लोग। अच्छा, तो आप लोगों से 11,000 जी 11,000 रुपए बताए थे, और उनके मैनेजर ने मुझे फोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। बाकी क्या नाम है मैनेजर? मैनेजर का नाम अखिलेश है। अखिलेश आगे क्या लगाते? आगे नहीं, अखिलेश है मैम, हुंडई पे बैठते हैं वो। हुंडई पे भी बैठते हैं और यहाँ का भी मैनेजमेंट? हाँ बिल्कुल, यहाँ का भी देख लेते हैं। तो आपकी दुकान पहले यहाँ लग रही थी क्या? यहाँ भी काउंटर? नहीं मैम, हमारी दुकान यहीं पे थी। अभी क्या दुकान बंद हो गई? विरोध करने पर उनने मेरा काउंटर पीछे करवा दिया। तो आपने अपनी बात क्यों रखी, इस बात पे आपका काउंटर हट गया? हाँ बिल्कुल, पीछे करवा दिया। अब जो है यहाँ पे उनका दूसरा काउंटर रख दिया। अब मुझसे कह रहे थे कि आप उधर लगा लेना जाके, 5100 रुपए उधर देना जाके। अब मैंने उसके बाद भी 5100 रुपए देना जी, तो मैंने कहा मैं सर वहाँ लगाऊंगा नहीं, मैंने यही लगाना है अपना काउंटर, तो मेरा काउंटर पीछे करके। ये जगह किसकी है? मैम देखिए, जो नाला जो बना है, जो नगर निगम का है, ठीक है। मंदिर का जो दीवार बनी है, मंदिर का जो स्थान है वो अंदर है, और जो रोड है जो नगर निगम की जगह लगती है। अच्छा, जी। तो आप अकेले ही यहाँ पे दुकानदार थे और लोग भी? आप भी शायद यहाँ पे? आप, मेरी दुकान है क्या यहाँ नाम है? पे। मेरा वैभव नाम है आपकी भी यही दुकान? जी, मेरी दुकान है। मेरे सामने फ्रेंड वाली दुकान है ये। ये नहीं, वाली? हाँ मैम, हट गई है मैम, वो किराए की वजह से हट गई मैम। हम किराया नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से दुकान उन्होंने कहा हटा लो, वरना अपना किराया तुमको देना पड़ेगा। 5100 रुपए आप दे रहे? नहीं, मेरा 10,000 जा रहा था। 10,000 रुपए यहाँ पे जा रहा था आपका? जी मैम, हर महीने? जब यहाँ कुछ नहीं था तब से हम बैठ रहे हैं। मैम ने खुद बैठा था, जब यहाँ कुछ भी मंदिर नीचे था तब से हम बैठ रहे हैं। कौन मैम? वही अशोक अग्रवाल, अच्छा, उनकी मिसेज ने बैठा था मुझे। अभी आप प्रेजेंट में 10,000 रुपए इसका किराया दे जी रहे जी जी। हैं। और अभी कितना बढ़ा दिया? अभी बढ़ाया नहीं, मतलब वो कह रहे 10,000 रुपए मतलब पड़ेगा, तो मतलब लगाना है तो 10,000 देना पड़ेगा, वरना यहाँ से काउंटर अपना हटा दो। तो फिर हमने मजबूरी में काउंटर हटाना पड़ गया हमको, मतलब आज रात में हटा देंगे यहाँ से। ये काउंटर हटाना है? जी जी। 5100 रुपए भैया ठेला लगाते थे, 5100 रुपए उस साइड में, ठीक है। तो 5100 ना देने के बावजूद उन्होंने क्या करा, उनका ठेला अंदर रख लिया। ठेला भी अंदर लेके चले गए? पैसा दे दो, नहीं तो ठेला मतलब फिर वापस दे दो।
ये जो ठेला आप देखेंगे एक प्रसाद वाला, वो बहुत ज्यादा अच्छा ठेला भी नहीं है, ऐसे ऐसे लगा रखा था ऐसे ही मैंने। लगा रखा खाली पान पुड़िया के लिए वहां पे डाल दिया था, सावन भरे के लिए। किराया मांगा था, क्या से बोले क्या से पड़ेगा, तो मैंने चलो भाई पड़ेगा दे दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाए तो मैंने कहा ठेला पानपुड़े में इतना थोड़ी बचता है मैम। पान वगैरह बेचने वाले व्यक्ति का ठेला भी उससे 51,000 रुपए मांगे, 5100 रुपए, 5100 रुपए जी, 5100 रुपए मांगे। और ना देने पे इन्होंने कहा कि आपकी दे देंगे, तो उनका जो ठेला है वो अंदर रख लिया, मंदिर के अंदर। और रसीद पे भी ये नहीं लिखा है कि किराया है, ये दिखाया जा रहा है कि दान किए जा रहे हैं, ये पैसे आप अपनी मर्जी से दान कर रहे हैं। वालों से पूछे यही सब बातें हैं मैम। आप किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हो कि आप अच्छा, आपके पर डे की, जैसे आपने ये फ्रंट में लगाया है, तो आपकी पर डे की लगभग क्या इनकम रही होगी? मैम पहले तो ठीक थी मैम, पहले हो जाती थी 1000, 1500, 2000 तक हो जाती थी, लेकिन अब इनकम नहीं होती। अब इनकम ऐसी होती है 300, 400, 200, इससे ऊपर नहीं जाती। 300-400 रुपए पैदा करने वाला व्यक्ति महीने में 11,000 रुपए संभव है? जी मैम, कैसे संभव है मैम? अब इसी वजह से मैंने हटा दी, जब बचत नहीं हो रही है मैं कहाँ से देता मैम, तो इस वजह से उन्होंने कहा काउंटर हटा दो, वरना किराया दो अपना, तो मैम मेरे पास नहीं हो पा रहा, तो मैं काउंटर हटा दे रहा हूँ मैं। आप सब जो दुकानदार हैं एक बार देखें, क्या नाम है भैया आप? सुमित। आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। कितना किराया है यहाँ? यहाँ का है 8,000। 8,000 रुपए? जी, फ्रेंड पे है तब बताया था कि फ्रेंड की दुकान है तो इसका रेट ज्यादा पड़ेंगे, तो 8,000 बताया मैंने। 8,000। क्या आपको जो रसीद दी जाती है उस पर भी यही लिखा होता है कि आपने ये पैसा दान किया है? जी जी, दान से वही लिखा हुआ दान कर रहा है। कि दान कर रहे हो? हाँ। तो आपका पर डे का कितना यहाँ से कितनी इनकम हो रही है? जितनी हो जाए 400, 500, 1000 जो भी दे, रोज का। 400-500 को पर डे ही रहता है। हाँ, 400-500। तो 8,000 रुपए कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? बस बाबा बाबा की कृपा है, एकादशी पे हो जाता काम तो निकाल तो देते निकाल दीजिए ना। हैं। क्या नाम है भैया? नितिन शर्मा। आप यहाँ कब से दुकान लगा रहे हो? 1.5 साल हो गया। नितिन, आपकी दुकान का कितना किराया है? 6,000 रुपए। आपका 6 क्यों है, उनका 8 है? क्योंकि पहले दुकान इधर थी तो नगर निगम की जो टंकी नहीं लगी थी, तो नगर निगम की जब टंकी लगी तो सर ने कहा, कौन सर ने कहा? अग्रवाल सर ने जो तो ये सब डिसाइड अशोक अग्रवाल करते हैं यहाँ पे कि किसकी दुकान कहाँ लगेगा और कौन कितना रुपया देगा? ट्रस्ट के वही, मतलब यहाँ के वो मंदिर के वही है ना अध्यक्ष, अच्छा। उन्होंने कहा यहाँ जो सामने दुकान लगाएगा तो उसके 8,000 रुपए हैं। तो भैया ने मतलब अपनी दुकान सामने कर ली तो उनके 8,000, हमारी उधरी थी तो फिर वो टंकी इधर लगने को ही, फिर वो वहीं लग गई, फिर वो मैनेजर ने फिर इधर सेट कर दी, तो बोले आपका किराया उतना ही रहेगा 6,000। ये सब वो दुकानदार है कि जब अगर कोई ग्राहक मतलब कोई व्यक्ति अगर दर्शन करने जा रहा है खाटू श्याम बाबा के, तो वो शायद इधर कम आएगा उधर ज्यादा जाएगा। जब इधर किराया 11,000, 8,000 और 6,000 रुपए, तो हम लोग कोशिश करेंगे उधर जानने की कि वहाँ पे कितना किराया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम व्यवहार शर्मा, मैं इस ददरौर मंडल का युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। जी, ये लोग हमारे क्षेत्र के ही हैं, हमारे गांव के रहने वाले हैं। तो कभी इन लोगों ने आपसे शिकायत जब इन्होंने की? मुझसे शिकायत की तो मैंने इन लोगों ने बताया, तो मैंने इनकी शिकायत को लेकर पत्र में लिखा के सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया था, और इसके बारे में मैंने नॉलेज भी नगर आयुक्त साहब को भी दी थी, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने कहा एक्शन लेंगे, हम 24 घंटे में एक्शन ले लेंगे, उनको एक्शन नहीं दिया गया। और सर सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात जब हुई थी तो उन्होंने कहा मैं इसको नोटिस जारी करता हूँ, शायद उन्होंने उसका नोटिस जारी कर दिया। कल उनसे मैं बात करूँगा नोटिस जारी हुआ, क्या हुआ उसमें, उसकी हाँ, नॉलेज बिल्कुल, मतलब ये तो अच्छा मैम, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो दुकानें लग रही हैं, पहली चीज तो आप मंदिर परिषद के अंदर अगर कोई दुकान आती है तो आप अपना जो भी योगदान लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, वो व्यक्ति अपनी इच्छा से बिल्कुल। देगा। यहाँ पे लोग गरीब लोग हैं, जो लोग जो लगा रहे हैं, तो इसमें कितना पैसा बचाते होंगे, अब वही क्या है। लगाएंगे, क्या घर पे देंगे अपने, बिल्कुल। क्या घर का पालन पोषण करेंगे। ये तो इन इनका चीजों को- शोषण हो रहा है कि आप गरीबी का मजाक बना रहे हो, वो भी मंदिर के नाम पे। मैम मंदिर के नाम पे यहाँ पे बड़ी निंदनीय बात है, ये है कि मंदिर नहीं चल रहा है, ये व्यापार चल रहा है। आप अंदर जाएंगे, जब जहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, अगर उस थाली को कोई आरती को पकड़ लेता है तो मैडम 250 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा। जी, अगर उसको किसी को टीका लगवाना है तो उसे 51 रुपए देने पड़ेंगे। ये चल रहा है यहाँ धर्म पे। हमारा खतरे में यहाँ नहीं है, हमारा धर्म खतरे में यहाँ पे है। बिल्कुल सही बात है। लोग कहते हैं धर्म खतरा यह आ गया है कि मुस्लिम से खतरा, ये वो खतरे में नहीं है, हम लोग सही कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारा हिंदू धर्म ही के लोग जो ये कर रहे हैं, आपस में हिंदू को काट रहे, ये हमारा खतरे में ना धर्म। बिल्कुल। इसमें ये उद्योगपति हैं, इनके पास सारी चीजें ऊपर वाले की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग पैसा नहीं दो तो मैं इसका पैसा कहाँ से निकालूंगा। तो फिर तो उन्हें फिर ट्रस्टी ही नहीं बनना चाहिए ना। ट्रस्टी नहीं बना, आपने मंदिर बनाया है, आपने जनता के लिए कर दिया, क्यों कर दिया? आप अपने लिए प्राइवेट रखते, हाँ ये भी सही कह रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट रखते, ना कोई आता ना इतना, कोई दिक्कत होती है आपको। जब ये लोग दुकानदार, पहली चीज तो आपके मंदिर परिषद के अंदर नहीं है, दूसरी चीज NH या
क्या नाम है इसका, नगर निगम के अंडर आता ही है, तो आप कैसे इसकी रसीदें काटते हैं? ये तो दूसरी सबको बात अपने सारे जितने प्रसाद वाले सबको बोलनी चाहिए थी ये और बातें। सब लोगों ने कहा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो दुकानें, एक व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जिसकी 7-8 दुकानें हैं यहाँ पे, उनकी 60 गाड़ चलती है। उनका कहने का मतलब इधर इन लोगों का किराया बढ़वाया, उधर वालों को कम कर रखा गया है। यहाँ इनके ज्यादा किराया हो जो लोग छोड़ के भाग जाएं, अब वो उन्हीं की चलेंगी। वो उनकी चलेंगे, वो और दुकानें यहाँ पे लगा लें, तो एक व्यक्ति सारी दुकानें यहाँ घेरना चाहता है। विशाल कश्यप है, पीछे दुकान है उसकी। वही जो है उनका मैनेजर है, उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती है शायद, इसीलिए सब लोग उन्हीं के सपोर्ट में रहते हैं। वो चाहते हैं कि सारे काउंटर हट जाएं, हम अपने सारे काउंटर लगा दें, तो मेरा ही हिसाब किताब चलता रहेगा जी। इस पूरे जो ट्रस्ट में मतलब जो जितना भी ट्रस्टी जितने भी लोग आ रहे हैं सब हुंडई भी संभाल रहे हैं, यहाँ भी संभाल रहे मैं आपको बताता हूँ, इनका एक हुंडे का शोरूम है, एक बजाज शोरूम है, एक केटीएम शोरूम है, लखीमपुर में 2 एक शोरूम है इनके। तो यहाँ पे इनके मैनेजर रहते हैं, एक अखिलेश है, एक का नाम शर्मा है, कोई उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक वो है। तो ना तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आदमी रखा गया कि इसको ट्रस्टी को संभाला जाए। दूसरी चीज मैम, यहाँ पे एक पहले जब मंदिर बना, शिव जी का मंदिर था, तो यहाँ पे एक पुजारी जी थे, वो बेचारे देखभाल करते थे, बहुत ही करीब थे। उसके बाद जब ये मंदिर बना तब वो देखभाल करने लगे, तो वो किसी से ये नहीं कहते चढ़ावा चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यानी कि जो सेवा के रूप में रहते थे उन्हें हटा के फेंक दिया गया, उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया यहाँ से। तो फिर ये मंदिर का ही तो व्यापार है। जी मैम, व्यापार है क्या? ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ भगवान हो, यहाँ भगवान होगा, जहाँ व्यापार हो वहाँ भगवान कैसे आ सकता है? ये तो मतलब और अच्छे भले इतने काबिल और इतने बड़े व्यापारी अगर ये सब करने लगे तो फिर मैम, उद्योगपतियों का बनता है कि अगर जनता की सेवा कर सकें, जहाँ तक करा जाए। क्या विनय अग्रवाल जी नहीं करते? करते हैं भाई, उनकी भी एक सेवा है। वो कैसे पैसे नहीं लेते, वो 1 रुपए में थाली दे रहे हैं। तुम थाली में 1 रुपए का सामान लगा के 51 का नाम 251 रुपए ले रहे हो। ये तो बड़ा सिस्टम खराब है यहाँ का। हम लोग उधर पे पूछते हैं एक बार। रेडी? मंदिर का वो वाला जो लेफ्ट हैंड का जो हमारे बाएं तरफ जितनी प्रसाद की दुकानें थी वो हमने आपको दिखाई कि वो किस किस रेट पर है। ये जो उल्टे हाथ पर जितनी भी दुकानें बनी हुई है हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि ये लोग, आप कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हो भैया? लगभग 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। क्या नाम है आपका? यहाँ दुकान का किराया कितना है? पहले 5100 था, अब 6000 है। अब 6000 है। अब पर डे निकाल लेते हैं कि महीने का किराया 6-7 रुपए निकाल लो प्रसाद में हो जाता है, 2 एकादशी पड़ती है। एकादशी पे निकाल लेते हैं। आपको जो रसीद दी जाती है उस पे क्या लिखा होता है कि आप किराया दे रहे हो दुकान? नहीं, ट्रस्ट के नाम से। ट्रस्ट के नाम पे पैसा दे रहे हो, मतलब दान कर रहे हो आप। अरे ये सब कहाँ चल रहा है? ये ऑन कर लो। विशाल कश्यप की दुकान है ये दुकान दोनों आपकी है? क्या नाम है भैया? दीपेश, विशाल कश्यप की दुकान है, मेरे बड़े भैया हैं। विशाल कश्यप और आप, तो आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हो? हमें भैया को कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए हमें तो पता है। आपको? हमें यहाँ से काम करते हुए मुश्किल से 4 साल हो गए। वो 4 साल करे, 4 महीने। अच्छा, कितना किराया जाता है इसका? यहाँ किराया का बड़े भैया को पता है हमें। हाँ, भैया है कहाँ आपके? भैया आने घर पे पूजा करने के लिए दरबार में ना। अरे हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैम इसलिए कह रहे थे कि देखिए मंदिर की समिति में बैठे हुए हैं, मंदिर का सपोर्ट इनको मिलता है, ठीक है। वो अखिलेश मैनेजर हैं, वो उनको बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए विशाल कश्यप यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन इनके हाँ, क्योंकि मंदिर के विरोध में आ रहे हैं। तो ये जो कुछ दुकानें हैं, 3-4 दुकानें जो इस साइड में है ना, इसका किराया था 6000 रुपए उन्होंने बताया। 6000 नहीं दीदी, जो सबका जाता है वही जाता है। तो उधर 11 है, तो 6 क्यों है? नहीं, अगर जो बता रहे थे भी किसी आर्ट भी ऐसे सबका है। ऐसा होता है, कोई एक रेट नहीं है। एक रेट नहीं है। ये तय कौन करता है? ये जो भी करने वाले होंगे, जो भैया हैं और जो यहाँ पे जो मंदिर मालिक हैं वो करते हैं। अच्छा जी। कोई प्रसाद बेचते हो? आपकी दुकान है? जी, क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ अखिलेश कुमार गुप्ता। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी, पहले उधर थी, अब इधर आ गई। कितना किराया है आपकी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए दुकान का किराया, इस प्रसाद की दुकान का? जी। कैसे निकालते हो आप? ऐसे निकाल लेते हैं, एक कभी दिन में- निकलते नहीं, एकादशी में थोड़ा बहुत निकल जाता है, वैसे तो नहीं निकलता। एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 400-500 की। नहीं हो पाती होगी भाई, 400-500 की है ना। हाँ, कभी कभार, कभी तो 300-250 की होती है कभी कभार। और 10,000 रुपए किराया, तो क्या एक तो बच मेरी रहा है? दुकान ढक रही है इसके वजह से,
जो झंडे टांग हमें ही रखे नहीं हैं। दिखी, हमें ही नहीं हाँ, इस वजह से हमें हमारी दुकान दिखती नहीं है। चिल्लाते रहो आओ आओ, आते ही नहीं कोई। उससे बुलाना पड़ रहा है तब जी। जाके कहीं तब भी नहीं ग्राहक आ आते। रहे हैं तो अगर 20 लोगों को बुला तो एक लोग आता है इधर। दिखती नहीं कि जो आके यहाँ खड़ा होता है वो कहता है आपकी दुकान तो दिख ही नहीं रही। इतना मतलब क्यों है इतना किराया? आप एक बार भी कभी पूछने की कोशिश की भाई प्रसाद बेच रहे हो भगवान के नाम पे। बेरोजगार है तो क्या करें बताओ, जब रोजगार कोई है नहीं, बेरोजगार है तो कुछ करना तो है ही। अब जो बचता है वो बचता है, नहीं बचता तो नहीं बचेगा, क्या करेंगे। पड़ेगा, बच्चों को पालना पड़ेगा। कुछ भी करना। इधर भी ये भी नहीं। हाँ मैम ये झंडे जो लगा रखे हैं, बाकी 6,000 रुपए, आपकी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए किराया है मैम, ठीक है आंटी का। और ये झंडे जो लगा रखे हैं, एक बार विरोध करा था कि झंडे जो हटाने के लिए, क्योंकि इनकी दुकान नहीं दिखती यहाँ पे। तो अशोक अग्रवाल जी से डायरेक्ट बात करी गई थी, तो मैम ने इनने कहा था कि अंकल जी यहाँ से जो झंडे हैं वो हटवा दीजिए। तो विशाल कश्यप, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बेर बेर, कि उनने 4,000 यानी 3,000 रुपए, 4,000 रुपए खाली इन झंडों को बना दिया कि हम 4,000 रुपए देंगे, झंडे हमारे ऐसे टंगे रहेंगे, दुकान दिखे या भाड़ में जाए। 100 बात की एक बात। फिर वही अशोक अग्रवाल जी भी अपने उस पर आ गए कि उनकी रसीद कटती है, वो झंडे नहीं हटेंगे। तो अशोक अग्रवाल जी, आप तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भगवान के नाम पर, मतलब श्याम बाबा के नाम पर इतना रुपया कमा के भी क्या ही कर लेंगे? इतने गरीब लोग हैं और कहाँ 10,000 किराया, कहाँ 11,000। हमारे उधर चलिए टाउन हॉल की तरफ तो बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाती हैं 8-9 हजार में, और प्रसाद के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। और आप तो इतने बड़े श्याम बाबा के भक्त हैं, आप तो महीने में इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करा लेते हैं, तो प्रसाद और आरती और तिलक के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। तो फिलहाल कोशिश करेंगे हम लोग कि अधिकारियों से बात करके आप सबका कुछ समाधान निकल सके। थैंक यू सो मच।